जापान की खौफनाक आत्मा लोगों के साथ घूमती थी और पूछती थी। 1970-80 का दशक जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफनाक के साए में जी रहा था। डर एक चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उनका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा लगता था, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता था, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की थी कि ये सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना देता तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची का वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब में हाँ तो अपनी सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना भेद डरावना और जख्मी चेहरा दिखाती थी। उनका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, मानो एक चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद फिर से वह अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी बहुत सुंदर हूँ? कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब में ना देता तो फिर उसे मार देती, और जवाब हाँ तो कुचिसाके ओना अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपना जैसा घाव बना देती, जिससे बच्चों की मौत हो जाती। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और ना लोग अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना पसंद करते थे। और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया था कि कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों तक खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बना लिया। पर वह ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू हुई लगभग 1200 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती जिससे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पति को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया, और यह देखकर समुराई बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार से उस पर कई वार किए और उसको पूरी तरह से घायल कर दिया। उस तलवार के वार में उस औरत का मुँह पूरी तरह से कट गया। वह खूबसूरत कौन कहेगा तुम्हें? इतना कहकर समुराई हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। समुराई की तलवार की घात ने उस औरत के चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, यह हॉरर स्टोरी कुचिसाके ओना खौफनाक कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।